राधे राधे। आप सभी को हमारी ओर से राधे राधे। भगवान की कृपा से सत्संग सुनने को मिलता है। गोविंद की कृपा होती है तो हमें सत्संग सुनने का मौका मिलता है। यह जीव अनेक जन्मों से संसार में भ्रमण करता चला आ रहा है। अनेक जन्मों से इसने संसार के समुद्र सुख को भोगा है। ये सुख तो पशु पक्षी भी भोगते हैं। जो संसार में मनुष्य सुख भोग रहा है वो पशु पक्षी भी उस सुख को भोगते हैं। इंद्रियजन्य सुख पशु पक्षी और मनुष्य को एक सा ही है। मनुष्य को श्रीखंड खाने में जो सुख मिलता है वही सूअर को बीष्ठा खाने में मिलता है। मनुष्य को गद्दे पर लेटने में जो सुख मिलता है वही सुख गधे को धूल में लेटने में मिलता है। पशु पक्षी भी बालक को जन्म देते हैं। चकला चकली भी मकान बनाकर रहते हैं। कबूतर कबूतरी भी घूमते फिरते रहते हैं। संसार का बहुत सा व्यवहार मानव से इतर जीव भी भोगते हैं। तो अंतर क्या है? मनुष्य में और पशु में अंतर क्या है? तो हमारे शास्त्रों में बताया गया है केवल मनुष्य में ऐसी विशिष्टता है कि यदि वह निश्चय करे तो मन का बुद्धि का सदुपयोग करके निरंतर परमात्मा की भक्ति कर सकता है। भक्ति मनुष्य के सिवाय कोई नहीं कर सकता। भक्ति मनुष्य शरीर से ही संभव है। आप ये न समझें कि हाथी घोड़ा कुत्ता बिल्ली भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। उनके शरीर से भगवान की प्राप्ति संभव नहीं है। केवल मनुष्य शरीर 84 लाख जो योनियां बताई गई हैं उनमें केवल मनुष्य शरीर ही ऐसा है जिसमें भगवत दर्शन संभव है। इस शरीर से ही भगवान की कृपा हम पर हो सकती है। हम भगवान को याद कर सकते हैं। भगवान के नाम जप का आनंद केवल मनुष्य को ही मिलता है। कबूतर अथवा बिल्ली को मिलना संभव नहीं। पशुओं को अपने स्वरूप की खबर नहीं, वे अपने स्वरूप को नहीं जानते, तो भगवान को कैसे जान पाएंगे? मनुष्य ही भगवान को जान पहचान सकता है। मनुष्य शरीर मिलने के बाद हमने यदि पशुवत जीवन बिताया तो ये मनुष्य शरीर मिलने का कोई फायदा नहीं। इसलिए मानव समझ सकता है कि यह पाप है और यह पुण्य है। पाप छोड़ना तथा निरंतर भक्ति करना यह बुद्धि मनुष्य में है। भगवान ने मनुष्य को बुद्धि दे रखी है। वो अपनी बुद्धि का उपयोग करके समझ सकता है कि ये पाप है, ये पुण्य है। पशु पाप छोड़ सकता नहीं। पशु योनि पाप का फल भोगने के लिए ही है। बिल्ली अनेक चूहों को मारती है परंतु उसको पाप नहीं लगता है। बाघ सिंह अनेक जीवों की हिंसा करते हैं फिर भी उनके माथे पाप नहीं लगता। कारण ये तो पाप का फल दुख भोगते हैं। कोई मनुष्य यदि जीव की हिंसा करे तो उसको पाप लगता है। पशु पक्षी हिंसा करे तो वह पाप की गिनती में नहीं है। कारण पशु योनि में अतिशय अज्ञानता है। पशुओं में इतनी बड़ी अज्ञानता होती है कि 3 वर्ष पीछे वह माता को भी भूल जाते हैं तथा याद नहीं रहती कि ये हमारी माँ है, ये हमारा पिता है। पाप और पुण्य यह मनुष्य शरीर द्वारा ही होते हैं। पाप छोड़ना और सतत पुण्य करना यह बुद्धि परमात्मा ने केवल मनुष्य को ही दे रखी है। मानव सावधान रहे तो पाप छोड़ सकता है। मानव निश्चय करे तो वो सतत भक्ति भी कर सकता है। प्रभु ने ज्ञान और बुद्धि जो मनुष्य को दी है वो पशुओं को नहीं दी है।
आने वाले कल की चिंता मनुष्य करता है, पशु नहीं करता। मनुष्य का शरीर परमात्मा ने अत्यंत कृपा से दिया है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जय परलोक सवारा। बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिलता है। जो मनुष्य को प्राप्त करके अपनी इंद्रियों को बस में नहीं रखता, उसका जीवन अत्यंत शोचनीय है। यह शरीर संसार के विषय भोगों को भोगने को नहीं मिलता है। यह शरीर परमात्मा के कार्य के लिए मिला है। इसलिए नहीं मिला कि हम संसार के विषयों को भोगें, संसार के विषय सुखों को भोगें और संसार में इस प्रकार से लिप्त रहें। यह शरीर मिला है भगवान को प्राप्त करने के लिए, और भगवान को प्राप्त करने के लिए निरंतर कार्य करना होगा। कौन सा कार्य करना होगा? भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। यह अनित्य शरीर नित्य परमात्मा की प्राप्ति करा सकता है। सो परत्र दुख पावही, सिर धुनि धुनि पछताय। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगा। अभी भगवान का भजन नहीं करते हैं, लेकिन जब दुख भोगना पड़ता है तो उस समय फिर सर में हाथ लगा लगा के पछताते हैं। काल को दोष देते हैं, ईश्वर को दोष देते हैं, भगवान को दोष देते हैं कि तुमने मेरे लिए गलत किया। मनुष्य अपने कर्म के अनुसार ही सुखी होता है और अपने कर्म के अनुसार ही दुखी होता है। मानव स्वयं अपना मित्र भी हो सकता है, अपना शत्रु भी हो सकता है। जिसके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं अथवा लक्ष्य का ज्ञान होने पर भी जो उसको प्राप्त करने का साधन नहीं करता, वह स्वयं अपना नाश करता है, उसका पतन होता है। श्री राम के दर्शन से, श्री राम को जानने की जो इच्छा जागृत नहीं करता और अंतकाल में पछताता है। श्री राम के दर्शन से ही शांति प्राप्त होती है। श्री राम के बिना आराम नहीं, भगवान के बिना आराम नहीं। परमात्मा का दर्शन मनुष्य शरीर से ही प्राप्त होना संभव है। मनुष्य के अलावा किसी को प्रभु का दर्शन नहीं होता है। इस प्रकार प्रभु का ध्यान करें, भगवान का चिंतन, भगवान का सुमिरन करते रहना चाहिए। एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग हो स्वल्प अंत दुखदाई। नर तनु पाई विषय मन देही, पलटी सुधाते सठ विसलेही। यह मनुष्य शरीर विषय भोगों के लिए नहीं मिला है। विषय सुख तो पल मात्र के लिए ही स्वर्ग सुख जैसा है, अंत में तो इसमें दुख ही दुख है। मनुष्य शरीर को प्राप्त करके जो मनुष्य विषय भोगों में लगा रहता है, तो वह अमृत के बदले में जो है विष को ले रहा है। मनुष्य शरीर पुण्य करने के लिए मिला है, यह परमात्मा की आराधना करने के लिए मिला है, यह परमात्मा के दर्शन के लिए मिला है। परमात्मा के दर्शन से बहुत शांति प्राप्त होती है। परमात्मा के दर्शन का आनंद जिसको मिला है, उसके मन के ऊपर सांसारिक दुखों का बहुत असर नहीं होता है। तुम भी नित्य नियम से दर्शन करते रहे, भगवान का सुमिरन, भगवान का चिंतन, भगवान का स्मरण करते रहे। इसी प्रकार